सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कि है क्लैट से रिलेटेड। फर्स्ट विल डिस्कस व्हाट इज़ क्लैट। सो क्लैट इज़ अ नेशनल लेवल लॉ एडमिशन टेस्ट जिसका फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब नेशनल लेवल मतलब हर स्टेट का अपना एक लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है। वैसे ये जो क्लैट है ये नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस टेस्ट है जिसमें हर स्टेट के कैंडिडेट्स अपीयर करते हैं। हर साल अप्रॉक्स 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, बट सिलेक्शन उनमें से कुछ का ही हो पाता है। सो देयर आर वेरियस रीज़न। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो रहता है बेटर प्लेसमेंट एंड जॉब। सो टुडे इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस एवरीथिंग। एग्ज़ाम क्या है, कब होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स का आता है, सब कुछ। तो बने रहिए मेरे साथ टिल एंड। सबसे पहले बात करते हैं क्लैट की फुल फॉर्म की, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि कंडक्ट कराया जाता है कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। क्लैट को हर साल दिसंबर के मंथ पे कंडक्ट कराया जाता है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। एग्जाम का पैटर्न है, फॉर्मेट ऑफलाइन में रहता है, पेन और पेपर का टेस्ट होता है। ड्यूरेशन इसका 2 आवर्स का रहता है जिसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 120 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन टाइप रहता है एमसीक्यू। सो फॉर एवरी करेक्ट आंसर कैंडिडेट को 1 मार्क मिलता है, 1 मार्क्स मिलता है। और अगर 4 आंसर आपके गलत हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। इसका मतलब ईच इनकरेक्ट आंसर रिजल्ट्स इन डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स। चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप क्लैट के लिए अपेयर करना चाहते हैं सो कैंडिडेट को 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। 12th पास भी हो सकते हैं या फिर आप इस साल देने वाले हो। अगर आपका 1 ईयर गैप भी हुआ हो फिर भी आप एलिजिबल होंगे क्लैट के लिए। अब बात करते हैं मार्क्स कितना चाहिए। तो 45% 12th में आपका होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई के लिए। और एससी, एसटी एंड बीपीएल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स इज मैंडेटरी। अब बात करते हैं इसका मोड क्या है। सो क्लैट एग्जाम का मोड इंग्लिश होता है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन आपका जुलाई और अक्टूबर में होता है, यानी कि जुलाई में शुरू होता है और अक्टूबर में एंड हो जाता है। क्लैट का ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in में आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस कितनी होती है। सो फॉर जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई के लिए 4,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर करना चाहते हैं तो आपको 4,000 देना पड़ेगा। और वेयर एज एससी, एसटी एंड बीपीएल कैटेगरी के लिए 3,500 रुपये है। अब बात करते हैं इसकी सिलेबस की। सो सिलेबस में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, मैथमेटिकल क्वेश्चंस। बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न की। तो क्वेश्चन पैटर्न आपका इंग्लिश से आपको 20 से 26 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जीके एंड करंट अफेयर्स से आपको 28 to 32 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लीगल रीजनिंग से भी 28 से 32 क्वेश्चंस। लॉजिकल रीजनिंग 22 से 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 to 14 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ओवरऑल क्वेश्चन पैटर्न बताया गया है, ये वेरी भी कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो इनमें से कुछ आपको मैं बताती हूँ और जितना मैं बताऊँगी इनमें से कुछ है टॉप एनएलयूज जिसमें से आपको बेटर प्लेसमेंट मिलता है, बेटर पैकेज। सो चलिए पहले नंबर पे आता है NLSIU बैंगलोर जिसका फुल फॉर्म है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। सेकंड नंबर पे है द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंस। तीसरे नंबर पे है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल। 4th नंबर पे है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर। 5th नंबर पर है नारसाल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। उसके बाद आता है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर। इसके बाद आता है हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर। 8 नंबर पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज़ कोची। 9th नंबर पर आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि सिचुएटेड है लखनऊ में। 10th नंबर पे आता है राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला में। 11th में आता है चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना। 12th पे आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा
कटक। 13th में आता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, जो कि रांची में सिचुएटेड है। 14th पे आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल एकेडमी, गुवाहाटी। 15th पे आता है दामोदरम संजीवय्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम। 16th पे आता है तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। 17th पे आता है महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मुंबई। 18th में आता है महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नागपुर। 19th में आता है हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, शिमला। 20th पे आता है महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद। 21st पे आता है धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जबलपुर। उसके बाद आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राय सोनीपत। एंड लास्ट आता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज। तो ये रहे सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।